सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आपका दोस्त मैक्स सागर मोटिवेशनल स्पीकर। साथियों, आप सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान की दो सबसे बड़ी समस्या आज हर घर में दिखाई दे रही है। नंबर वन बेरोजगारी और नंबर दो बीमारी, या यूँ मैं कहूँ कि नंबर वन बीमारी और नंबर दो बेरोजगारी। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। साथियों, आप सब जानते हैं, आप सबको पता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को पिछले 1.5 साल से या 2 साल से मैं प्रमोट कर रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में टहलकर, रिपोर्टिंग के ज़रिए। देखिए, मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग मुझे करना था, नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे करियर बनाना था। पूर्व में मैंने कुछ कंपनियां ज्वाइन करी, वहाँ सक्सेस नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं पुनः नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को पहले मैं सर्च कर लूँ, पहले मैं देख लूँ, जान लूँ क्या सच में लोग पैसा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं। क्योंकि मेरे अंदर भी भ्रांतियाँ थी, मेरे अंदर भी डाउट्स थे, लगातार मैंने भी मेहनत करी थी, लेकिन खोदा पहाड़ों निकली चूहिया साबित हुई थी। साथियों, हम जब लगातार 1.5 साल जनरल डब्बों का सफ़र करके, हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जनरल डब्बों का सफ़र आसान नहीं था, और ऐसे दरमियान में बहुत सारे लोगों ने हंसी मजाक उड़ाया, बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की बातचीत करी। और जो लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फंस चुके थे, जिनका करियर ख़राब हो चुका था, जिनका पैसा लग चुका था, या जो लोग अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर पाए, ऐसे लोगों ने मुझे भर भर करके गालियाँ दी। आप सभी को प्रणाम है, आप सभी को नमन है। आप सबको जिस हिसाब से जहाँ तक पहुँच थी, उस हिसाब से आप सब ने किया। साथियों, आप सब जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप किस तरह से ज्वाइन होंगे, कौन सी कंपनी आपके लिए सही होगी, क्या वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसा कमाया जा सकता है, नहीं कमाया जा सकता है, मनी सर्कुलेशन क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां क्या है, इन सब के बारे में जब तक हम जानेंगे सही तरीके से नहीं। आप मुझे बताइए, जब आप एडमिशन कराने जाते हैं एक छोटे से बच्चे को, उसकी माँ एडमिशन कराने जाती है, तो स्कूल का बहुत अच्छे तरीके से तहकीकात करते हैं, उसकी व्यवस्था जानते हैं, उसकी फ़ीस जानते हैं, उनके लेवल के हिसाब से, उनके रेंज के हिसाब से होता है, उसका इतिहास, भूगोल, उसका पास्ट और फ्यूचर सब कुछ देखते हैं, तब जाकर के अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं। ठीक इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप ऐसे ही चले आते हैं सिर्फ पैसे के लालच में। किसी ने बताया इतना कमाता हूँ, किसी ने बताया उतना कमाता हूँ, किसी ने बताया ऐसा कर दिया, किसी ने बता दिया वैसा कर दिया। आपने वो ऊपर की जो मूरत है उसको तो देख करके आप चले आए सर झुकाने के लिए, लेकिन उस मूरत के पीछे का जो दर्द रहा है, जो चोट रही है, जो छेनी हथौड़ी की मार रही है, उसको आपने जाना, उसको समझने का प्रयास आपने किया। आज मैं देखता हूँ हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग मनी सर्कुलेशन में जा करके फंस रहे हैं। लोग बताते हैं कि इतना दो तो उतना हो जाएगा, उतना दो तो इतना हो जाएगा, और इसी चक्कर में बहुत सारे लोग अपना पैसा डुबा देते हैं, क्योंकि वो पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो हार्डवर्क नहीं करना चाहते, वो सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, और वो अपने दिमाग को भी नहीं लगाना चाहते हैं। क्यों भैया, क्यों दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं? किसके ऊपर आपने भरोसा कर लिया, किसके ऊपर आपने ट्रस्ट कर लिया? आपको जानकारी भी है किस तरह की कंपनी को हमें ज्वाइन करना चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आज मैं पहली बार आपको बताने जा रहा हूं कि किस उम्र में कंपनी का कौन सा साल, कौन सा उम्र, कितनी श्रेणियां हैं, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास रहा है, डायरेक्ट सेलिंग के 3 चरण होते हैं। ये पूरी बात आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसी कंपनी में और कब, किस टाइम, किस कंपनी के साथ लगना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण 5 वर्ष का होता है। कंपनी खुलती है, कोई आता है व्यक्ति और पैसा लगाता है, कंपनी खोलता है। 5 साल के भीतर बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उसमें लीडर्स पैसा कमाते हैं। लीडर आएगा, ताम झूम करेगा, धड़ाम धुड़ूम करेगा, और 2-4 हज़ार लोगों को लेके आएगा, लगाएगा और पैसा कमाएगा। कंपनी के एमडी का उसमें कुछ दिमाग नहीं चलने वाला। कंपनी का एमडी एज अ सिर्फ फाइनेंसर है, वो सिर्फ पैसा लगाएगा, प्रोड्यूसर है। काम कौन करेगा? लीडर करेगा। अब लीडर को ये अहंकार हो जाता है कि ये कंपनी मेरे आधार से, मेरे हिसाब से चल रही है, और वो कंपनी का लीडर जैसा चाहता है वैसा उस कंपनी को चलाता है। वो बड़े बड़े वेयर हाउस खुलवा देगा, वो बड़े बड़े ऑफिस खुलवा देगा, वो बता देगा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। इसी चक्कर में एमडी बड़ा सपना देख लेता है, और एमडी अपना सर्वस्व न्यौछावर किसके सामने कर देता है? उस लीडर के सामने। वो लीडर तो मलाई मार लिया, रबड़ी खा लिया, सब कुछ कर लिया, पैसा भी कमा लिया, अब उसका काम बन गया। नीचे के जो लोग आए हैं, कमाए नहीं कमाए, कुछ लोग कमाया, कुछ लोगों ने नहीं कमाया। लोगों को एक सलाह दी जाती, पहले आओ पहले पाओ। तो लोग आए और लोग जो उनको मिलता गया वो चीज़ें वो लेते गए। बाकी होता क्या है कि उस एमडी का, बेचारे का हालत बहुत ख़राब हो जाता है। और ऐसे हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां, माय डियर फ्रेंड्स, हैं जो कंपनियां 5 साल के भीतर गायब हो गई हैं।
उनका इतिहास खत्म हो गया है। वो अपनी कंपनियां बंद करके फिर से उसी कंपनी में चले गए जिस कंपनी से वो आए थे। आप ज़रा सोचने का प्रयास करिएगा, 5 साल का जो करियर है, अगर 5 साल के भीतर अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपने आप को सही तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से और एक सही लीडरशिप के तरीके से अगर आपने सब कुछ काम किया और 5 साल का लेवल अगर आपने क्रॉस किया, एमडी की बात कर रहा हूँ, अगर एमडी ने 5 साल कंपनी को अपने चला लिया, इसका मतलब वो डेंजर जोन से बाहर हो गया। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको। और ये बात मैं ऑफिस में बता सकता था कमरा बुक करके, लेकिन मैं उसी जंगल में आया हूँ जिस जंगल से मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी थी, क्योंकि मैं फील्ड का बंदा हूँ, फील्ड में निकल के काम करता हूँ और फील्ड की बातें बताता हूँ। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। ये अहंकार नहीं, ये प्रार्थना है, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। अब 5 साल का अगर आप इसको देखिएगा, इसको रियलाइज़ करिएगा, जिस कंपनी ने 5 साल का अपना करियर जोन, डेंजर जोन खत्म किया है, 5 साल के बाद एमडी पूरी तरह से कंपनी को अपनी कमांड में ले लेता है। क्यों? क्योंकि 5 साल के भीतर में बहुत सारी कंपनियों के, उस कंपनी के बहुत सारे लीडर मैच्योर हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मजबूती आ जाती है और सबसे बड़ी चीज़ है कि एमडी का माइंड पूरी तरह क्लियर हो जाता है। एमडी पूरी तरह से क्या होता है पता है? परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। शुरू में इसको लोग हल्के में लेते हैं, बच्चा समझते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा कराते हैं, लेकिन जब 5 साल बाद जब अपनी औकात जिसको बोलते हैं, देसी भाषा में बोलते हैं, जब एमडी अपनी औकात में आता है ना, तो फिर उस समय, क्योंकि एमडी का उद्देश्य ही है कि सब पैसा कमाएं, एमडी भी पैसा कमाए, कंपनी भी पैसा कमाए, कंपनी के लोग भी पैसा कमाएं, एक डिस्ट्रीब्यूटर भी पैसा कमाए और एक लीडर भी पैसा कमाए, हर कोई पैसा कमाए। ये कंपनी का 5 साल के बाद के एमडी की ये सोच होती है। साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूसरा जो चरण है ना, उसको गोल्डन चरण बोलते हैं, उसको गोल्डन पीरियड बोलते हैं, उसको स्वर्णिम युग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का। जो 5 साल से लेकर के 10 साल, मतलब 10 साल की उम्र होती है गोल्डन पीरियड की, और आप जानते हैं हर चीज़ की एक उम्र होती है। 5 साल से लेकर के 15 साल, मतलब बीच का जो 10 साल है, ये 10 साल बहुत गोल्डन पीरियड होता है। अब आपको सर्च करने की ज़रूरत है कि 5 साल पहले की कंपनियाँ कौन सी, उसमें मत जाओ। मैं आपको बोलूँगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि अगर 5 साल पहले की कंपनी है, कितनी भी अच्छी, कितने भी बड़े सपने आपको दिखा रही, उस कंपनी मत जाना। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, उसके लिए आप टेंशन नहीं लेना। बस मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि 5 साल पहले की कंपनी कितना भी आपको लालच दे, कितना भी सस्ता प्रोडक्ट दे दे, कितना सस्ता प्लान दे दे, कितना सब कुछ बढ़िया कर दे, कितनी मीठी मीठी बात कर ले, ऐसी कंपनियों में मत जाना मेरे भाई, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। ये दूसरा चरण है ना, जो 5 साल का डेंजर जोन, क्योंकि एमडी ना इतनी दर्द और इतनी तकलीफ, इतनी मशक्कत, इतना सब कुछ सह चुका होता है ना उस बीच, कि 5 साल के बाद ना उसको हर हाल में अपनी कंपनी को चलाना ही चलाना है, तो वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तो 5 साल और 15 साल, मतलब 10 साल के बीच की जो कंपनी का समय होता है ना, उसको बोलते हैं स्वर्णिम युग बोलते हैं। अब मैं आपको मुद्दे की बात करता हूँ। यहाँ पर कोई भी मतलब जो मेहनती है, जो पुरुषार्थी है, जो हार्डवर्क करना जानता है, जिसका बिलीव अपना जगह है, जिसको अपने लाइफ में बड़ा करना है, जिसको अपने ज़िंदगी में वास्तव में हकीकत में कुछ बड़ा करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, बाकी लोगों से अलग करके दिखाना है, वैसे लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसी कंपनियों में जो 5 साल कंप्लीट कर चुकी हैं और 15 साल के पहले की हैं, 15 साल के बाद का जो तीसरा चरण शुरू होता है, मैं उस पर बातचीत करूँगा, पहले इस पर बातचीत कर लूँ। तो वो आपको करना क्या है कि जो व्यक्ति इस बीच में आएगा, वो व्यक्ति पैसा कमाएगा, लेकिन लॉयल, मेहनत करना पड़ेगा, उसको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, और सिस्टम फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर से आप बड़ा कर लेंगे। और देखिए, उस कंपनी के पास पॉजिटिव एटीट्यूड भी होगा। क्यों? क्योंकि वो कंपनी इतनी मेहनत, इतना दर्द सही है, अगर वो झुक जाएगी, बहुत बहुत झुक के चलेगी ना, आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा लेंगे। क्योंकि 5 साल के पहले कैसी बहुत सारी कंपनियों के साथ बहुत सारे लोगों ने ऐसा नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, जो आज खून के आंसू रो रहे हैं। तो वो जो 5 साल बाद की कंपनी है और 15 साल बीच की कंपनी है, ये कंपनी क्या है, और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जब इसका 13वां 14वां साल या 15वां साल जब आपका चल रहा हो, तो आप कोशिश करिए कि आप उस कंपनी में मत आएँ। अगर आएंगे, आप पैसा कमाएंगे नो डाउट, लेकिन बस बात सिर्फ इतनी होगी कि आप एवरेज में रहेंगे जैसे बाकी लोग चलते हैं। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को वास्तव में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो पहले आप देखिए कि हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी कंपनी जो 5 साल बाद की और 15 साल पहले की कंपनी है। अगर बीच की होगी, 8-10 साल 9 साल के बीच की अगर कोई कंपनी होगी, इसमें रनिंग चल रहा होगा, तो उस कंपनी के साथ अगर लग गए ना, तो आप निश्चित तौर से सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर वो 13-14 साल की हो चुकी है, 15वें साल में एंट्री करें, तो आप से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी कंपनी के साथ आप मत जाना, आप सफल नहीं हो पाओगे। ये मैं कई बार बहुत सारे लोगों से बता चुका हूँ और आगे भी मैं बता रहा हूँ। मैं ये आगाह कर रहा हूँ, मेरा ये दायित्व तो है भारत देश का एक नागरिक होने की वजह से, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा किसी डायरेक्ट सेलर, किसी रिपोर्टर ने, किसी रिपोर्टिंग करने वाले, प्रमोशन करने वाले किसी व्यक्ति ने अगर गाली खाई है ना, तो उसका नाम मैक्स राघव है। और आपको मैं बता दूँ, 15 साल के बाद कंपनी का सिचुएशन आने लगता है, कंपनी में प्लान्स अपडेट्स होने लगते हैं, प्रोडक्ट्स में इधर उधर होने लगता है।
उसके बाद फिर कंपनियों में बहुत सारी चीज़ें उसमें टर्म्स कंडीशंस और अप्लाई करने शुरू हो जाते हैं। नीचे से पैसा कभी उठाकर ऊपर देंगे, कभी ऊपर का पैसा नीचे नीचे उठा के देंगे। इस सिचुएशन में लोग उस कंपनी को कर लेते हैं। तो 15 साल के बाद की किसी भी कंपनी में अगर आप हैं तो आप रियलाइज़ करो, आप एनालिसिस करो कि आप पिछले कई सालों से वहीं पे जहाँ थे वहीं पे हो आप। बस एक चीज़ पता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, एक चीज़ पता सबसे बड़ी समस्या क्या है लोगों को फेल होने का? लोगों के विफल होने का सबसे बड़ा समस्या एक है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कि लोग झुकना नहीं जानते हैं। लोग झुकना नहीं जानते क्यों? क्योंकि उनको ना उसी कंपनी से लगाव हो गया जिस कंपनी में पिछले कई सालों से उनको पता है कि खाने को कुछ नहीं मिल रहा, उनको पता है कि इनकम कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो अंधभक्ति में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं बोलूँगा, मैं आपसे कहूँगा कि 15 साल की पुरानी कंपनियों का आप एक डाटा निकालो, कितनी 15 साल पुरानी कंपनियां हैं। और आप देखिए सोशल मीडिया, इंटरनेट और ईमेल का ज़माना है। आप ज़रा ध्यान से समझिए, जो दिखता है वही बिकता है, सिंपल सी बात आप समझिए। तो पहले आप 15 साल पुरानी कंपनियों को सबको निकालो, कितनी कंपनियां हैं, एक लाइन से पूरी कंपनियों को निकालो। फिर देखो कि उनके वर्तमान में उनकी इनकम क्या है, उनके अपडेट्स क्या, जो पहले कमाते थे पैसा, उससे उनकी इनकम बढ़ी या नहीं बढ़ी। अगर इनकम नहीं बढ़ी है तो सोचने की बात है कि आखिर इनकम उनकी बढ़ क्यों नहीं रही। अगर इनकी इनकम नहीं बढ़ रही तो हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी? हाउ इज़ पॉसिबल? कैसे ये संभव होगा कि मेरी इनकम बढ़ सकती है? तो मैं आपको जो कहना चाहता हूँ ओवरऑल इन शॉर्ट, बहुत शॉर्ट में, कि आप 5 साल पहले किसी कंपनी को मत ज्वाइन करो, पहले उसको करने दो काम। पानी पियो छान के, कंपनी करो जान के। कंपनी करो 10 पाँचा, जब तक मिले ना कंपनी साचा। सिंपल सी बात है, इसको ध्यान से समझिए। इसमें कोई लांग लपेट नहीं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए। आपकी ज़िंदगी बननी है, आप किसी की गुलामी नहीं करने आए हैं। जो दिल में जो भीतर है वही बाहर प्रकट करो। क्योंकि देखो, भावनाओं में और अगर आप रिस्पेक्ट में अगर आप चूर होना कि बस झुके रहेंगे, तो आपके झुके रहने का बहुत लोग फ़ायदा भी उठा जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं अपने पूर्व की बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बताया हूँ, अपलाइन का सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना है, लेकिन भीतर जो है अपलाइन से ही समस्या का समाधान निकालना है ना। पड़ोसी से बताएंगे, किसी और से बताएंगे तो वो समाधान थोड़ी करेगा। और जो दिल में है वो बाहर निकालिए, उनसे बोलिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए। बुरा लगेगा तो लगेगा, मेरी बला से क्या देना है, क्या लेना देना है भाई। जो भीतर है वो तो बोलना पड़ेगा ना, उसका समाधान तो करना पड़ेगा ना। आप मेंटली डिस्टर्ब होते जा रहे हो, आप परेशान हो, यार क्या सही है क्या नहीं सही, कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ। और एक चीज़ बता दूँ, हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आप जानते हैं ज़्यादातर लीडर अपने बिजनेस पार्टनर से सिर्फ बिजनेस पे बात करता है, सिर्फ बिजनेस पे बात करता है। कितना निकला, कितना होगा, कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा। ये सब तो सही है भैया, लेकिन जो रियल में एजुकेशन है, नैतिक मूल्यों की जो जिम्मेवारियों का जो उसको उसको जो आप उद्देश्य समझाएंगे, जो व्यवहारिक पक्ष है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि व्यापार में व्यवहार सबसे पहले आता है। अगर व्यवहार आपका अच्छा है तो व्यापार अच्छा कर जाओगे। तो व्यापार का मतलब ये नहीं कि सिर्फ व्यापार की बातचीत आप दिन रात कर रहे हो, फैमिली मैटर कुछ नहीं, हेलो हाय नहीं, नमस्कार नहीं, दुआ सलाम नहीं, और भी कुछ चीज़ें नहीं, और भी उसके जीवन के कुछ खट्टे मीठे स्वाद का कुछ पता नहीं। सिर्फ बिजनेस पे फोकस, सिर्फ बिजनेस पे फोकस। बिजनेस पे फोकस करना है, लेकिन एक एक रिस्पेक्ट भी है, एक एक व्यवहारिक जीवन भी है, एक एक सामाजिक भी है, एक राष्ट्रीयता भी है, उसको भी लेकर के हमें चलना है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में कोई जाति धर्म मजहब नहीं चलता, सभी एक दूसरे से परस्पर प्रेम करते हैं। और मोदी जी कहते भी हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा एक परिवार है और हमें सभी से प्रेम, सभी से स्नेह करना है, ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रखनी है। तो साथियों, आप सबसे मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि अगर आप भी डायरेक्ट सेलिंग की तलाश कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की तलाश कर रहे हैं, तो 5 साल पहले की किसी कंपनी के साथ मत ज्वाइन करना। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, पहले इसको प्रूफ करने दो। बाकी लोग जो देखिए, जो आएंगे आते रहेंगे, लोग आते जाते रहेंगे, वो सबके ये वीडियो देखिए, कोई भी बात सबके लिए नहीं होती है। जो जो बात समझ जाएगा वो समझ जाएगा, जो नहीं समझ जाएगा नहीं समझ पाएगा। क्योंकि पहले से भी मैं बहुत सारी वीडियोस बनाया हूँ, क्या सभी मेरी बातों को समझे हैं क्या? नहीं समझे हैं ना। गालियाँ देते हैं लोग, तो इस पे भी बहुत लोग गालियाँ देंगे, लाजमी है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको याद होगा, मेरी एक वीडियो रही होगी, मेरे पास जंगल मेरा घर है और एक कोट मेरे पास है। तो काफ़ी समय बाद आपसे बातचीत कर पा रहा हूँ। ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी था कि किस तरह की कंपनी, कौन सी कंपनी ज्वाइन करो। ध्यान रखिएगा, मनी सर्कुलेशन कहीं भी मत जाइएगा, बिना मेहनत करे। प्रोसेस सब में है। और आपको बता दूं, शीघ्रता से जीवन में आप कुछ नहीं पा सकते। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा।
आपको आपने पौधा लगा दिया, आप हज़ार घड़ा जल चढ़ा दीजिए, डाल दीजिए, वो फल तभी देगा जब उसका समय आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक बहुत प्यारा-सा एक वर्ड है, बम्बू बाँस का एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कि 3 से 5 साल उसकी सिंचाई, निराई, गुड़ाई तो की जाती है, लेकिन वो निकलता नहीं धरती से। लेकिन भाई साहब, जब धरती से निकलता है ना, तो 3 से 4-5 महीने के अंदर ना वो 90 फीट लगभग बढ़ जाता है। ये बहुत बड़ी बात है अपने में। 3 से 4 महीना में लंबा बोल दिया, और भी कम समय में वो आपको नज़रों से दिखता जाएगा। चाइनीज़ बम्बू जिसको बोलते हैं। तो आप सबसे मैं प्रार्थना करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब डायरेक्ट सेलिंग को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि हिंदुस्तान की बीमारी और बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या है। इसको दूर करने के लिए आपको स्वदेशी प्रोडक्ट्स के साथ अपने को जोड़ना पड़ेगा, और बीमारी घर में है, बीमारी को दूर करना पड़ेगा, और युवाओं को रोज़गार से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की यही 2 प्रॉब्लम है। अपने ऋषियों की पद्धति, अपने भारत की संस्कृति को बचाना, अपने भारत की संस्कृति आयुर्वेद की विद्या को लेके जन जन तक जाना है, यही उद्देश्य है। आप सबसे अंत में मैं यही बोलूँगा कि आप सब समझदार हैं, बुद्धिमानी से और समझदारी से काम लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।